1232 किलोमीटर की हिंदी किताब आ गई है और उसकी ऑब्वियसली फर्स्ट साइंड कॉपी मुझे मिली है। और विनोद कापड़ी ने इसको साइन करते हुए देखिए मेरे लिए लिखा, मेरे जीवन यात्रा की साक्षी के नाम। गुलजार साहब ने लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि क्या लिखा है उन्होंने। ये बुक जो डेडिकेटेड है वो 7 प्रवासी मजदूरों को है, जिनके नाम रितेश, रामबाबू, आशीष, कृष्णा, मुकेश, संदीप और सोनू हैं। आपने अगर इसकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी डिज्नी हॉटस्टार VIP प्लस पर, तो आप समझ पाएंगे इन सभी प्रवासी मजदूरों ने कितना संघर्ष झेला था। जब फर्स्ट वेव के दौरान अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो ये प्रवासी मजदूर, कुछ आपने देखे थे तस्वीरों में, जो कि पैदल चलने को मजबूर हो गए थे। उनमें से ये जो प्रवासी मजदूर थे, इन्होंने जैसे तैसे करके अपने लिए साइकिल ली, सेकेंड हैंड या जिस भी तरह से, किसी के पास अगर नहीं थी तो। और फिर गाजियाबाद से बिहार के सहरसा तक यात्रा की है साइकिल पर, सिर्फ अपने घर तक जाने के लिए, अपने परिवार के बीच जाने के लिए। और वो ये मानकर चल रहे थे कि अगर हमें मरना है तो हम कम से कम अपने परिवार के पास जाकर ही मरे। तो ये पूरी की पूरी कहानी डॉक्यूमेंट्री में तो है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि डॉक्यूमेंट्री में नहीं अवेलेबल है, और वो आपको इस किताब में मिलेगा डॉक्यूमेंटेड। मैं ख़ास तौर पर हिंदी किताब का ही इंतज़ार कर रही थी। मैं मज़दूरों की कहानी हिंदी में पढ़ना चाहती थी। इस किताब की ख़ास बात ये रहने वाली है कि 199 रुपये की है। नहीं, सिर्फ ये ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात ये है कि इससे जो भी पैसा आएगा रॉयल्टी के रूप में, लेखक विनोद कापड़ी ने ये फैसला किया है कि वो सारी रॉयल्टी इन सातों के सातों मज़दूरों के पास जाएगी। मैंने तय किया है कि जो भी मेरी रॉयल्टी होंगी वो सभी इन सातों मज़दूरों के पास जाएंगी। ये संदीप, मुकेश, रितेश, आशीष, राम बाबू, सोनू और कृष्णा, ये पूरी जो भी इसकी रॉयल्टी होगी मेरी, वो इनके नाम होगी। आप अगर अभी के अभी अमेज़ॉन पर चेक करेंगे, जिसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखेंगे थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिख रहा है आपको। अब ये किताब 169 रुपये की हो गई है। आप ज़रूर इसे ऑर्डर करें, क्योंकि ऑर्डर करेंगे तो इन सातों मज़दूरों की मदद हो सकेगी। तो देखिए गुलजार साहब ने आखिर क्या लिखा है। कुछ ऐसे कारवां देखे हैं 47 में भी मैंने, ये गाँव भाग रहे हैं अपने वतन में। हम अपने गांव से भागे थे जब निकले थे वतन को। हमें शरणार्थी कह के वतन ने रख लिया था, शरण दी थी। इन्हें इनकी रियासत की हदों पे रोक देते हैं, शरण देने में खतरा है। हमारे आगे पीछे अब भी एक कातिल अजल थी, वो मजहब पूछती थी। हमारे आगे पीछे अब भी एक कातिल अजल है, ना मजहब, नाम, जात कुछ पूछती है, मार देती है। खुदा जाने ये बंटवारा बड़ा है या वो बंटवारा बड़ा था। उनके साथ क्या हुआ, बहुत कुछ ऐसा जो कि कैमरे पर कैद ही नहीं हो पाया, लेकिन हुआ तो था। उस हुए को इस किताब में आप पढ़िए।